हेलो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए एक और बढ़िया कंसेप्ट लेकर आया हूं। भाई टारगेट है हमारा एसएससी सीपीओ सीएचएसएल 2024। उसके लिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर सीपीओ और हमारे सीएचएसएल के एग्जाम में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो 2023 हो, 2022 हो, 2020 हो, सबको एकजुट कर टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखे बिना पेपर में मत जाना। टाइम एंड वर्क के समय और कार्य मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, राइस स्मार्ट हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर, मेरी प्लेलिस्ट जिसमें 60-65 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, जो मैं 2 से 3 लेता हूं रोज, ठीक है, उसके अंदर मैं समय और कार्य पूरी तरीके से खत्म कर चुका हूं 10-12 क्लासों में। उसी का निचोड़ करके 25 टॉप क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको लेकर आया हूं और देखेंगे, और इसकी तैयारी करे बिना मत जाना। चलिए दोस्त, समय और कार्य, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीएचएसएल 2022 कहता है ए किसी काम का 1/5 3 दिन में करता है। दोस्त जरा समझो, ए जो है पूरे काम का 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो दोस्त पूरा काम क्या 15 दिन में कर देगा? ए के दिन आ गए, ए पूरा काम 15 दिन में करता है। वहीं बी की बात करें तो बी पूरे काम का 1/4 भाग, बी जो है पूरे काम का 1/4 काम कितने दिन में करता है मेरे दोस्त? 7.5 दिन में। तो बताओ, एक पूरा काम उसे करने में 1/4, 4 की गुणा 7.5 से करूंगा तो 30 दिन में। तो दोस्त हमारे पास बेसिक क्वेश्चन बनकर आ गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया था इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्त 30, जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो 30/15 जब कार्य की भाग करते हैं दिनों से तो मेरे पास कार्य क्षमता एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। सही है दोस्त, ये एफिशिएंसी आ गई। आज पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन में? वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करें तो पूरे काम का 4/5 हिस्सा कितने दिनों में कर लेंगे? तो दोस्त मिलकर काम कराना है ए प्लस बी से, और पूरे काम का 4/5वां हिस्सा, पूरा काम है 30, तो इसका 4/5 गुणा में 30, और बटे में क्या आएगा? एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी मिलकर काम कर रहे हैं तो 3, तो बटे में 3। दोस्त 3 से ये गया 10 पर, 5 से ये गया 2 पर, तो मेरे पास आंसर आ गया 8 दिन। 8 दिनों में ये पूरे काम का 4/5 हिस्सा खत्म कर देंगे अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जरा रेशो को समझो। कह रहा है रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी, 2 जने हैं, एक अनामिका और बानी। किसी कार्य को खत्म करने में जो उन्हें समय लगता है वो अनुपात है 1/3। वहीं बोलता है अनामिका इसी काम को 40 दिन कम में बानी से लेती है। तो दोस्त सबसे पहले तो यहां पर देखो, अनामिका और बानी 2 जने हैं, टाइम की बात कर रखी है, समय की बात कर रखी है, अनुपात दे रखा है 1/3। जरा इस बात को समझो, ये 1 दिन लेती है तो ये 3 दिन, ये 1 घंटे लेती है तो ये 3 घंटे, ये 2 घंटे लेती है तो ये 6 घंटे, अनुपात है। वहीं बोला अनामिका को 40 दिन कम लगते हैं। दोस्त हमारे डाटा के हिसाब से कितना कम लग रहा है? 2 रेशो की वैल्यू है 40 दिन, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 दिन। तो बताइए अनामिका को कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। और बानी को कितने दिन लग रहे हैं? 20 गुणा 3 60 दिन। क्वेश्चन बन गया। अब आगे का काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों बताओ, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, 60 हो गया टोटल वर्क, 60/20 3 कार्य क्षमता इसकी, 60/60 1 इसकी। पूछा है
इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर साथ में काम करें, दोनों को साथ में काम कराना है और समय निकालना है, डेज निकालने हैं, तो दोस्त कैसे निकलेगा? कुल कार्य है 7, मिलकर इनकी कार्य क्षमता हो जाती है 4, तो 4 से भाग करा तो आंसर आ गया मेरे पास 15 दिन। 15 दिनों में ये दोनों मिलकर सेम कार्य खत्म कर देंगे। CHSL 2022। सही है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है P and Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ठीक है, Q and R टुगेदर कैन डू इट इन 21 डेज। जरा बात को समझो, कॉम्बिनेशन दे रखा है क्वेश्चन में, P प्लस Q किसी काम को 14 दिन में कर लेते हैं, वही बात कर रहा है Q प्लस R की, ये दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को 21 दिन लगा देते हैं। P इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज R। P R से 2 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब बात क्या है? P की एफिशिएंसी R से, अगर P और R की एफिशिएंसी की बात करूं तो इसने डाटा में दे रखा है P 2 गुना अच्छा है R से। दोस्त सबसे पहले तो यहां पर टोटल वर्क निकालते हैं। यह है 7 गुना 2, यह है 7 गुना 3, तो इनका एलसीएम आ गया 42। 42 हो गया मेरे पास टोटल वर्क। 42 बटे 14 करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, 42 बटे 21 करूंगा तो 2। Q प्लस R की मिलाकर कार्य क्षमता 2 है, P प्लस Q की मिलाकर कार्य क्षमता 3 है। अगर R की कार्य क्षमता 1 हुई, P की 2 हुई, तो दोस्त जरा यहां से समझो, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो P की अगर मैं 2 वैल्यू रखूं तो यहां 2 प्लस 1 बैठा होगा, और Q की 1 हुई तो R की भी 1 हुई, तो यहां से मुझे मिल गया अगर R की कार्य क्षमता 1 है, P की कार्य क्षमता अगर 2 है, तो दोस्त Q की कार्य क्षमता क्या आ रही है? Q की कार्य क्षमता भी 1 आ रही है। मुझे तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे अगर Q अकेला इसी काम को करे। दोस्त Q के दिन निकालने हैं, Q के दिन निकालने हैं। कुल कार्य कितना है? 42। Q की कार्य क्षमता कितनी है? 1। आंसर आ गया 42 दिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। CPO 2022। दोस्त इस बात को समझ के जाना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, 1-2% क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आए हैं, लेकिन बेस जो है, मतलब हमारा जो ज्यादातर क्वेश्चन है 90%, 95%, वो क्या है? बहुत ही आसान तरीके से अगर आपने कंसेप्ट को बारीकियों से समझा है तो आप बहुत जल्दी उसको लगा सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CHSL 2021। A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोस्त A की बात करें, 12 दिन में काम करता है। मान लेते हैं कुल कार्य 12 ही है, कुल कार्य 12 है, तो A की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। बन गया पहली लाइन से एक डाटा। दूसरा बोलता है ही वर्कड फॉर 6 डेज। उसने 6 दिन काम किया, उसने 6 दिन काम किया, तो A का 6 दिन का काम देख लें। 6 डेज वर्क, कितना काम कर दिया होगा A ने? 6 दिन, और A की कार्य क्षमता 1 है, तो 6 काम खत्म कर दिया होगा। B फिर एंड लेफ्ट, और वो छोड़ के चला गया, तो बताओ बचा कितना काम? रिमेनिंग वर्क बचा कितना काम? टोटल कार्य 12 था, 6 उसने कर दिया, 6 कार्य बचा है। B ने बचा हुआ काम 10 दिन में खत्म करा, तो क्या हम B की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी? B ने 6 काम करा कितने दिनों में? 10 दिनों में। कार्य बटे में समय, तो यहां से आ गया 3/5। ये क्या आ गई मेरे पास? B की कार्य क्षमता। कहता है अगर दोनों साथ में काम करते तो कितने दिनों में ये काम खत्म कर देते। दोस्त बहुत ही आसान चीज पूछी है, तो बताओ A प्लस बी की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? A की है 1, B की है 3/5, तो ये आ जाएगी 8/5। पूछा है A प्लस बी को कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। कुल कार्य है मेरे पास 12, यही कार्य करना है, मिलाकर कार्य क्षमता है 8/5। इसको जरा सॉल्व करें तो दोस्त 12 गुणा 5 बटे में 8, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3,
ये आ गया मेरे पास 15/2 दिन, जो कि होते हैं 7.5 दिन। 7.5 दिनों में दोनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे। डन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा गया CHSL 2021। चलिए इसी के साथ 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमसे पूछता है A और B किसी कार्य को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। साथ में उन लोगों ने काम शुरू करा, लेकिन B ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। दोस्त पहले तो सबसे पहला काम A और B, A अकेला इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यही बात है। चलिए पहले यहां से हम टोटल वर्क निकालते हैं। 15 और 10 का LCM 30 आ जाएगा मेरे पास टोटल वर्क। 30/15 2 कार्य क्षमता, 30/10 3 कार्य क्षमता। ये मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई A और B की। बोलता है इन लोगों ने साथ में काम शुरू करा, लेकिन B ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। जरा इसको सिनेरियो को समझो। ये कुल कार्य था 30 रोटियां खानी थी। साथ में दोनों ने काम शुरू करा, लेकिन B लीव आफ्टर 2 days, B 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो 2 दिन तक तो साथ में काम करा और B छोड़ के चला गया। नाउ A कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, A ने बचा हुआ काम खत्म करा। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगा। जरा बात समझो। 2 दिन तक तो A प्लस B का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। 2 गुणा में मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 5 रोटियां खाई रोज की, तो 5 दूनी 10 काम कर दिया। टोटल 30 था, तो कितना काम रह गया, काम रह गया था 30 - 10 बराबर 20 काम रह गया था। ये 20 काम किसने करा है, A ने करा है। तो A को कितने दिन लगे होंगे, A को लगे होंगे 20 काम करने में। A की कार्य क्षमता 2 है, तो इसको इससे काटा तो 10 दिन। A को लगे 10 दिन बचा हुआ काम खत्म करने में। 10 आंसर नहीं है। जरा क्वेश्चन को दोबारा से समझो। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कैसे आती है मेरे दोस्तों। 10 दिन तो सिर्फ A ने काम करा और 2 दिन दोनों ने मिलकर भी तो काम किया था। तो टोटल डेज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 + 10 बराबर 12 दिन। आंसर हो जाएगा 12 दिन। ये गलती मत करना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 मत माराना। 10 क्या है, सिर्फ A के दिन है। मुझसे पूछा जाता कि बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तब आंसर 10 होता। लेकिन आज पूछा गया कुल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ, 12 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोस्त सबसे पहला काम यही है, A कर सकता है 35 दिनों में और B कर सकता है 15 दिनों में। दोस्त ये है 7 × 5, ये है 3 × 5। जब मैं इनका LCM लूंगा तो LCM आ जाएगा 7 × 3 × 5, जो हो जाएगा 15 15 7 105। 105 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो जब इसको इससे भाग करूंगा 3 यहां आएगा, इसको इससे भाग करूंगा तो 7 यहां आएगा। ये कार्य क्षमता आ गई दोनों की। ये 3 रोटी खाता है एक दिन में, तो ये 7 खाता है। आगे बात करो, कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। उन लोगों ने 8 दिन तक काम करा साथ में। तो A + B का 8 दिनों का काम देख लेते हैं कितना करा। तो 8 गुणा में A + B मिलकर 10 काम कर रहे हैं, गुणा में 10 80 काम कर दिया। तो कितना काम रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना काम रह गया दोस्त। टोटल कार्य था 105, 80 काम हो चुका है, तो 25 काम मेरे पास रह गया। B लेफ्ट, 8 दिन बाद B छोड़ के चला गया। कितना, इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क। फिर B ने काम छोड़ दिया, A अकेले शेष कार्य का 60% कितने दिनों में करेगा। काम किससे कराना है, A से। A के क्या निकालने हैं, दिन निकालने हैं। दोस्त A को पूरा 25 काम नहीं करना, पूरा 25 काम नहीं करना, 60% काम करना है। 60% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 3/5।
तो जरा पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं 60% ऑफ 25 बटे में ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अब जरा इसको समझेंगे तो 60% होता है 3/5 गुणा में 25 और बटे में 3, 3 से 3 गया, 5 से ये गया 5, आंसर आ गया 5 दिन, 5 डेज। ऑप्शन नंबर सी। पूछा जाता कुल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है, यहां तो हमने 60% निकाला, कुल के लिए हम यहां 60% ना लगाते, 25/3 होता, 25/3 प्लस में शुरू के 8 दिन, तो वहां से वो आंसर भी हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2023 दोस्त 3/10/2023 को आया पेपर, इसको समझिए। कहता है पी और क्यू वर्क टुगेदर 30 डेज, कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 30 डेज। क्यू और आर किस उसी काम को 24 दिन में, आर और पी उसी काम को 20 दिन में। 3 का सिनेरियो आ गया, जरा समझना। पी प्लस क्यू किसी काम को 30 दिन में करते हैं, क्यू प्लस आर इसी काम को 24 दिन में करते हैं, वहीं आर प्लस पी इसी काम को दोस्त 20 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 120, जो हो जाएगा मेरा कुल कार्य टोटल वर्क। 120/30 4, 120/24 5, 120/20 6। ये मेरे पास क्या आ गई कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता है, ये 4 कार्य क्षमता P प्लस Q की है दोस्त, ये बात समझना। 5 कार्य क्षमता Q प्लस R की है और R प्लस P की कार्य क्षमता 6 है। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 गुणा में P प्लस Q प्लस R बराबर आएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 15। तो P प्लस Q प्लस R की कार्य क्षमता आ गई 15/2। जरा बात को समझो, ठीक है। आगे बोलता है देव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, साथ में तीनों ने काम शुरू करा, बट क्यू एंड आर लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। दोस्त सिनेरियो समझो क्या है, ये पूरा कार्य था, पूरा कार्य है 120 रोटियां खानी है। तीनों ने P प्लस Q प्लस R ने साथ में काम शुरू करा, लेकिन Q और R ने 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक साथ में काम करा। P किसने छोड़ दिया, Q और R ने, कौन रह गया P। हाउ मैनी मोर डेज विल P टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो पूछ रहा है शेष कार्य को पूरा करने में P को और कितने दिन लगेंगे। जरा कंसेप्ट को समझो, बहुत आसान कंसेप्ट है दोस्त। P प्लस क्यू आर ने कितना काम कर दिया, यहां पर P प्लस क्यू प्लस आर का 10 दिन का काम देख लो, 10 दिन का काम, तो 10 गुणा में इनकी कार्य क्षमता कितनी है 15/2, तो ये गया मेरा 5, 75। 75 काम इन लोगों ने कर दिया। कितना काम रह गया, लेफ्ट वर्क जो P करेगा, P करेगा 120 माइनस 75, 25 यहां कम है 100 में और 20 ज्यादा है, तो ये हो गया 45 काम। 45 काम इस भाई को अकेले करना है, तो P को कितने दिन लगेंगे। अब P की कार्य क्षमता चाहिए आपको, P की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि P के दिन निकालने हैं, P के दिन निकालने हैं। काम कितना करना है 45, नीचे क्या आएगी P की कार्य क्षमता। अब P की कार्य क्षमता कैसे आएगी जरा समझो। Q प्लस R की कार्य क्षमता 5 है, अगर इतने की जगह 5 रख दूं इधर जाएगा, तो P की कार्य क्षमता यह है 7.5 5 2.5 5/2 हो जाएगी। P की कार्य क्षमता 5/2 आ जाएगी। भाई जल्दी से ये बताओ, क्लियर है सभी को, क्योंकि Q प्लस R की क्या है 5 है, 5 इधर जाएगा 15/2 माइनस 5, 15 माइनस 10/2 5/2, तो P की कार्य क्षमता आ गई यहां मेरे पास 5/2। 5 से काटा 9 पर, 2 ऊपर आया, तो ये हो गया 18 दिन, 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कंसेप्ट को समझना है आपको। क्वेश्चन अगली बार पूछ लेता कुल कार्य कितने दिन चला है, तो दोस्त तीनों ने मिलकर 10 दिन और P ने अकेले 18 दिन, तब आंसर हो जाता 28 दिन। क्या हो जाता 28 दिन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR
when working individually can complete a work in 36, 48 and 144 days. तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं, P, Q, R, कंसेप्ट को समझना जरा। P अकेला 36 दिन लेता है, Q 48 दिन लेता है, R 144 दिन लेता है। इनका एलसीएम 144 ही आएगा। कैसे दोस्त? ये है 12 गुणा 3, ये है 12 गुणा 4, ये है 12 गुणा 12। तो दोस्त कुल कार्य कितना हो जाएगा? पहले बात को समझो। कुल कार्य हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144। क्योंकि यहां पर जब मैं लिखूंगा 12 गुणा 12 लिखूंगा, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। तो बताओ, यहां से इसको इससे भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, इसको इससे भाग करूंगा तो आएगा 3, इसको इससे करूंगा तो 1। ये कार्य क्षमता आ गई तीनों की। जरा क्वेश्चन को समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। PQR स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, P लीव्स द जॉब 12 डेज बिफोर। दोस्त ये वाला कंसेप्ट मैंने पूरी एक क्लास लगाकर समझाया था। जब भी काम पीछे से छोड़ा जाता है, ठीक है, अभी तक क्या था, इतने 8 दिन बाद छोड़ा, स्टार्टिंग से 5 दिन बाद छोड़ा। ये है P ने काम को खत्म होने से 12 दिन पहले छोड़ा और Q ने काम खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़ा, और R ने शुरू से आखिरी तक काम करा। तो बताओ कितने दिन में टोटल काम हुआ? मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? किसने छोड़ा है? P ने 12 दिन पहले। इसको दोनों तरीके से समझेंगे। P ने छोड़ा है 12 दिन पहले। अगर P होता तो P उन 12 दिनों में कितना काम एक्स्ट्रा कर लेता? 12 दिनों का काम देख लेते हैं P का। P 12 गुणा में P की कार्य क्षमता है 4, तो P होता तो 48 काम और कर लेता। वहीं Q की बात करें तो Q ने 8 दिन पहले छोड़ा है, तो Q अगर ये 8 दिन होता तो 8 गुणा में Q की कार्य क्षमता है 3। Q की बात हो रही है, Q की कार्य क्षमता है 3, 8 दिया 24, 24 काम और कर लेता। इसको टोटल को जोड़ दो 144 में, यही चीज सिखाई थी। तो टोटल वर्क यहां से निकाल लो, 8 4 12, 12 4 16। सही है भाई। एक यहां गया 5 और 2 7 और 4 11, एक यहां गया 216 मेरा क्या हो गया? अब टोटल वर्क हो गया। पूछा है दिन कितने लगे, तो P प्लस Q प्लस R। डेज पूछे हैं, टोटल काम कितने दिन चला है, तो दोस्त 216 काम बटे में तीनों की कार्य क्षमता 4 प्लस 3 प्लस 1, ये आ गई 216 बटे 8। 8 से इसे काटा तो मेरे पास 16 आया 2 पर, बचा 56 आया 7 पर। 27 दिन टोटल काम चला है। 27 दिन टोटल काम चला है, जिसमें R ने 27 दिन काम किया है और P ने 12 दिन पहले छोड़ा तो P ने 15 दिन काम किया है, और Q ने 8 दिन पहले छोड़ा तो Q ने 19 दिन काम किया है। हम वो सब भी निकाल सकते हैं। जरा इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। पहले डाटा को यहां रखते हैं, PQR क्या क्या है। दूसरा तरीका समझो, 36 48 144। पहला तो हमारा कंसेप्ट ऐसे ही चलेगा 144, और जब हमने देखा तो ये आ गई थी 4 3 और 1। जरा कंसेप्ट को समझो, ये पूरा कार्य था, ये पूरा कार्य था 144। ये है प्रॉपर तरीका इस क्वेश्चन को करने का। पिछले वाला मैंने क्या बताया, जब भी जितने दिन पहले वो काम छोड़ता है उस कार्य को जोड़ दो कुल कार्य में, वो मेरा कुल कार्य बन जाएगा फाइनली। लेकिन अब जो हम समझ रहे हैं ऐसे समझो, P प्लस Q प्लस R तीनों ने काम शुरू करा, P छोड़ के चला गया 12 दिन पहले। यही तो बात है, देखो कंसेप्ट द्वारा। P ने काम को 12 दिन पहले छोड़ दिया खत्म होने से, 12 दिन पहले, तो यहां से यहां तक P छोड़ गया। कौन कौन रह गया? Q प्लस R। वहीं Q ने छोड़ दिया दोस्त, Q ने छोड़ दिया 8 दिन पहले, तो Q ने छोड़ दिया 8 दिन पहले, तो आखिरी में सिर्फ R रह गया। अब देखो यहां से भी कंसेप्ट वही बनेगा। जरा एक चीज बताओ, ये 8 दिन
सिर्फ किसने काम करा? सिर्फ काम करा आर ने। तो कितना काम किया होगा? आर की कार्य क्षमता 1 है और 8 दिन, 8 कार्य किया होगा। वहीं दोस्त यहां से यहां 12 है, ये 4 दिन हो गए। तो 4 दिन इतना काम किस किसने किया? 4 दिन गुणा में Q प्लस आर, Q प्लस आर 3 प्लस 1 16 काम किया। तो दोस्त टोटल कार्य 144 था। तो P प्लस Q प्लस आर ने कितना काम किया? 144 माइनस 16 प्लस 8, तो 144 माइनस 24, तो मेरे पास आ गया 120 काम करा। किसने? P प्लस Q प्लस आर ने। तो यहां के हम अगर डेज निकालें तो कितने आएंगे? 120 काम करा तीनों ने, 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 3 7 और 1 8, 120 बटे 8 15 दिन। दोस्त देखो पूरा सिनेरियो बन गया। ये यहां से यहां काम हुआ है 15 दिन, 4 दिन 8 दिन, 8 4 12 और 15, तो टोटल डेज कितने हो गए? 27 दिन। यही हमारा आंसर था। अब देखो मैं अलग अलग चीजें भी निकाल सकता हूं। कोई मुझसे पूछे कि बताओ आर ने कितने दिन काम किया है? दोस्त आर ने पूरे 27 दिन काम किया। अगली बार का क्वेश्चन समझ लो, आर के डेज पूछे जाएं तो आर ने पूरे 27 दिन काम किया है। पी के दिन पूछे कोई मुझसे तो पी देखो दोस्त कहां कहां दिख रहा है? सिर्फ यहां पी ने सिर्फ 15 दिन काम किया है, क्योंकि 27 में से 12 दिन पहले छोड़ गया। तो 27 माइनस 12 15 दिन काम किया है। वहीं आर क्यू की बात करूं, क्यू ने कितने दिन काम किया है? दोस्त क्यू यहां 15 दिन भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। क्यू ने सिर्फ 19 दिन काम किया है। अगली बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। आज टोटल कार्य पूछा था, तो यही चीज मैंने आपको शॉर्टकट से सिखाई कि कैसे निकालते हैं। जो छोड़ जाए पीछे से उसका कार्य जोड़ दो। सही है मेरे दोस्त? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अल्टरनेट वाले। ठीक है, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन भी हमसे बहुत पूछे जाते हैं, वैकल्पिक दिनों के। संजय और रोहन किसी कार्य को 8 और 12 दिन में करते हैं। संजय है और एक रोहन है, ये 8 दिन में किसी कार्य को खत्म कर देता है, ये 12 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 24, जो हो जाएगा कुल कार्य 24 बटे 8, 3 कार्य क्षमता संजय की, 24 बटे 12 2 इसकी। ये मेरे को क्या मिल गई? कार्य क्षमता संजय और रोहन की। कह रहा है स्टार्टिंग विद संजय दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब क्या है दोस्त? पहले दिन संजय आया काम पर, दूसरे दिन रोहन, फिर संजय, फिर रोहन, फिर संजय, फिर रोहन, ऐसे कार्य चला। तो पहले दिन संजय ने कितना काम किया होगा? 3। दूसरे दिन रोहन ने 2, संजय ने 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे काम चला। तो हमें पकड़नी होती है एक साइकिल। एक साइकिल में कितना काम हुआ? 5 कार्य हुआ। 5 कार्य हुआ। यही सिखाया मैंने। अल्टरनेट की पूरी एक क्लास आप लोगों को समझाई है मैंने। ठीक है भाई, आगे समझो। एक साइकिल में है कितने दिन? दिन 1, दिन 2, 2 दिन है। क्या करना होता है? ये 24 जो कुल कार्य है इसको भाग कर दो 5 से। तो देखो पूरी कितनी साइकिल आ रही हैं? 4 साइकिल आ रही हैं। पूरी 4 साइकिल, 1 2 3 ऐसे 5 5 5 कि जो 4 साइकिल हैं, इसका मतलब क्या है? हर एक साइकिल कितने दिन की है? 2 दिन की। तो 8 दिनों में कुल कार्य कितना हो गया? 20 कार्य खत्म हो गया। कितना काम रह गया? 4 काम रह गया। बारी किसकी आएगी? संजय की। लेकिन संजय तो एक दिन में सिर्फ 3 काम करता है, तो 3 काम कर देगा, पूरा 1 दिन ले लेगा। कौन करेगा? संजय। कितना काम रह गया? 1 काम रह गया। किसकी बारी आएगी? रोहन। लेकिन पूरे दिन में 2 काम करता है, करना सिर्फ 1 काम है, तो 1/2 दिन लगेगा, आधा दिन कौन करेगा? तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल आ गया 9, 1/2 दिन में काम खत्म हुआ, 9.5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, सीपीओ 2023। क्लियर भाई? अल्टरनेट का अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास मिलेगी आपको अल्टरनेट के ऊपर। एक और क्वेश्चन सीएचएसएल का भी देखते हैं। कह रहा है अवि और बिंदु किसी काम को, अवि है और एक बिंदु है,
किसी काम को 4 घंटे और बिंदु को लगते हैं 12 घंटे उसी काम को करने में। एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा मेरा कुल कार्य, 12/4 3 कार्य क्षमता ए की, और 12/12 1 कार्य क्षमता इसकी। कह रहा है अवी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करा सुबह के 5 बजे। अवी ने शुरू करा और उन लोगों ने काम अल्टरनेटिवली पर आवर किया। 1 घंटा इसने काम किया, 1 घंटा उसने। शुरुआत किसने करी? अवी ने। तो काम कैसे चला? ए बी ए बी ए बी, ऐसे काम चला मेरे दोस्तों। कितने बजे शुरू करा है? सुबह के 5 बजे। जरा समझना, अवी ने पहले घंटे कितना काम किया होगा? 3। बिंदु ने 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, ऐसे चला होगा। तो एक साइकिल पकड़ो, एक साइकिल में कितना काम हुआ? 4 काम हुआ। तो दोस्त 12/4 मेरे पास आ गई 3 साइकिल, और एक साइकिल में कितने घंटे हैं? 2 घंटे। तो काम चला है 6 घंटे। 6 घंटे में काम खत्म हो गया, लेकिन मुझसे टाइम पूछा है। तो दोस्त 5 बज के, सुबह के 5 बजे में जब मैं 6 घंटे जोड़ दूंगा तो मेरे पास घड़ी में कितने बजेंगे? 11 AM, सुबह के 11। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी, CHSL 2022। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीओ 2023 ABC किसी कार्य को 20, 30, 60 दिन में करते हैं। अल्टरनेट का 3 जनों में क्वेश्चन, ABC कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, सी किसी कार्य को 60 दिन में करता है। चलिए सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्त 60 हो गया टोटल वर्क। 60/20 3, 60/30 2, 60/60 1। ये इनकी क्या आ गई? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, तीनों की कार्य क्षमता। क्या कहता है? ए वर्क डेली, ए रोज काम करता है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसका हेल्प करने आ जाते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं। जरा इधर समझो, पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन ए ने काम करा, तीसरे दिन इसकी मदद करने कौन आ गए? ये दोनों। ऐसे फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन ए, फिर छठे दिन कौन आ गए? ए प्लस बी प्लस सी। सही है दोस्त। तो यहां पर बताओ, ए ने पहले दिन कितना काम किया होगा? 3, फिर 3, और तीनों मिलकर 3 2 5 और 6 काम, फिर 3, फिर 3, फिर 6। रिपीटिशन कितने के बाद हो रही है? 3 के बाद। तो एक साइकिल में कितना काम हो रहा है? 6 6 12 काम हो रहा है। तो दोस्त हमारा कंसेप्ट क्या है? जो टोटल है कार्य उसको डिवाइड कर दो किससे? एक साइकिल के काम से। तो मेरे पास आ गई 5 साइकिल। अब एक बात याद रखनी है, 5 साइकिल, और एक साइकिल कितने दिनों की है? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिनों की है। 3 दिनों की है। तो मेरे पास आंसर आ गया 15 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सीपीओ 2023। चलिए दोस्त नेक्स्ट चलते हैं। जरा अब समझते हैं अपना MDH। दोस्त MDH के ऊपर भी पूरी क्लास लगाई है हमने। M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2, जहां पर M होती है लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कुछ भी, वर्कर भी हो सकते हैं। D से डिनोट करते हैं डेज को, H से डिनोट करते हैं घंटों को, W से या तो वर्क को डिनोट करते हैं या वेजेस को। ठीक है भाई, कह रहा है 30 आदमी, ठीक है, हार्वेस्ट कर सकते हैं किसी म्यूडाओ को इन 7 दिनों में। आदमी और दिनों, तो हमारा फॉर्मूला उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो यहां M1 D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा दोस्त। तो क्या कहता है? 30 आदमी 7 दिनों में कोई काम करते हैं, वही बताओ 21 आदमी लग जाएं तो इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? सही है भाई। तो यहां से 30 गुणा में 7 बटे में 21 बराबर D2। तो 7 से काटा 3, 3 से काटा 10, तो इनको लगेंगे 10 दिन। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं टाइम एंड वर्क में। इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वर्किंग 7 आवर अ डे, दिन के 7 घंटे काम करने के बाद 18 लोग किसी काम को 32 दिन में खत्म करते हैं। वहीं बताओ कितने दिन लगेंगे अगर 14 आदमी काम करें और रोज के सिर्फ 8 घंटे काम करें। तो दोस्त यहां पर कौन कौन है, आदमियों की बात हो रही है M1, ठीक है, और किसकी बात हो रही है, डेज की बात, M1 D1 H1। तो अपने हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है, सारे फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर वैल्यू रखते हैं। M1 क्या है, 18 लोग, D1 क्या है, 32 दिन, घंटे कितने हैं रोज के, 7। वहीं पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे अगर 14 आदमी, कितने दिन लगेंगे अगर वो रोज के 8 घंटे काम करते हैं। तो दोस्त 18 गुणा 32 गुणा 7 बटे में 14 गुणा 8 बराबर दिन। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से ये भाई गया 4 पर, 7 से ये गया 2 पर, 2 से ये गया 9 पर, 9 की 4 से 36। तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी, सीपीओ 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन, CHSL 2020। 30 आदमी 8 घंटे रोज के किसी पॉन्ड को, ठीक है, किसी तालाब को खोदते हैं तो उन्हें 16 दिन लगते हैं। कह रहा है बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर, कितने घंटे पर डे काम करें अगर 32 आदमियों को 2 ऐसे सेम पॉन्ड खोदने हैं। दोस्त यहां पर देखो लोगों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या और किसी काम एक को, तो यहां पर पूरा फॉर्मूला आ जाएगा M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्या है सबसे पहला M1, 30 आदमी 16 दिन 8 घंटे रोज के कितना एक तालाब खोदते हैं। वहीं बताओ कहता है 32 आदमी लग जाएं, 20 दिन तक लग जाएं, कितने घंटे लगेंगे अगर उन्हें ऐसे 2 पॉन्ड खोदने हैं। तो दोस्त यहां से मुझे H2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख दो 30 गुणा 16 गुणा 8 बटे में 1। ये सब इधर आएगा तो 2 बटे में 32 गुणा में 20। यहां से मुझे क्या मिल जाएंगी, घंटों की गिनती। चलो भाई इसको सॉल्व करें जरा। 16, 32 को काटा 2 पर, सही है भाई। इस 0 से ये 0 गया, 2 दूनी 4, 4 से ये गया भाई 2 पर, 3 की 2 से, और यहां भी एक 2 बैठा है, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो मेरे पास घंटों की गिनती आ गई 12 घंटे पर डे। रोज के कितना काम करना पड़ेगा, रोज के 12 घंटे काम करना पड़ेगा अगर 32 लोगों को 20 दिन में 2 ऐसे पॉन्ड खोदने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, जरा इसको समझो। यही क्वेश्चन वेजेस के ऊपर कैसे आता है। 15 लड़के 900 रुपए कमाते हैं 5 दिनों में। तो दोस्त M1 D1 अपॉन में W1, आज W क्या हो गई, वेजेस हो गई, यहां हो गया M2 D2 अपॉन में W2। जरा क्वेश्चन समझेंगे। 15 लड़के 5 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं, 900 रुपए। वहीं पूछा है बताओ 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। दोस्त इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, तो W2 सीधा मैं लिख सकता हूं 20 गुणा 7 गुणा 900, और यहां इसके साथ 15 गुणा 5 था, उसको नीचे ले आया, 15 गुणा 5। 15 से इसे काटा 60 पर, 5 से इसे काटा 4 पर। तो मेरे दोस्त ये हो गया मेरे पास 7 चौक 28 गुणा में 60, गुणा करी तो 8 छिक 48, 4 ऊपर 12 और 4 16। तो कितने रुपए कमाए, 1680 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, CHSL 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कंजम्पशन के ऊपर जरा समझो। MDH का है, एक फैमिली है जिसमें शुगर जो है 6 किलो यूज होती है 24 दिनों में। तो बताओ कितनी कंजम्पशन होगी 18 दिनों में। तो दोस्त दिन है और वर्क है, यहां पर
D2/W2। तो D1 कितना है 24 दिन, कितनी 6 किलो चीनी। पूछ रहा है 18 दिनों में कितने किलो चीनी लग जाएगी। तो दोस्त W2 वर्क की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 18/24। तो 6 से काटा 4 पर, 2 से काटा 2, 2 से काटा 9, तो मेरे पास आ गया 9/2 जो होता है 4.5 किलो। इतनी चीनी यूज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा क्वेश्चन को समझना, चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी, एमडीएच ही लगेगा। 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। दोस्त 25 आदमी, पहले तो टोटल वर्क देखो, 25 आदमी, हर एक आदमी की कार्य क्षमता 1 मानते हैं, गुणा में 16 दिन, 16 पंजे 80, 8 ऊपर, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 400 काम था पूरा। 4 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग, 4 दिन तक उन लोगों ने काम किया। किसने? 25 लोगों ने। 5 और लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया। बराबर वर्कमैनशिप, मतलब उनकी बराबर एफिशिएंसी है। तो बताओ कितने दिन अब नीडेड बाय ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। जरा बात समझना, शुरू के 4 दिन 25 लोगों ने 4 days तक काम करा। कितना काम हो गया? 100 काम हो गया। तो कितना काम रह गया? 300 क्या है मेरा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा? 300। लेकिन हुआ क्या है, 5 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। 25 की जगह 5 जने और जुड़ गए, तो दोस्त 30 जने हो गए। कितने दिन तक काम करेंगे? ये 300 काम करना है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 दिन। 10 दिन और काम, यही पूछा गया। रिमेनिंग शेष कार्य को पूरा करने में सभी को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। CHSL 2022, पिछले वाला CHSL 2020 था। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोस्त टोटल वर्क निकालें पहले। 30 आदमी 24 दिन, तो 0 720 आ जाएगा। 4 तिया 12, 1 ऊपर 6, 720 काम था पूरा। 12 दिन के बाद वर्किंग टुगेदर, आप 12 दिन तक साथ में काम करा, 10 और जने ज्वाइन कर गए। तो 12 दिन का काम निकाल लें। 30 लोग 12 दिन, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं? 12 days वर्क। 12 days वर्क निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 360। तो कितना काम रह गया? 360 मेरा क्या है? रिमेनिंग वर्क। और ये किसके बराबर है? जरा बात समझो। 10 और लोगों ने जुड़ गए। 30 की जगह आज कितने हो गए? 40 लोग हो गए। तो बताओ कितने दिन लगेंगे? यही तो सिनेरियो है। तो डी की वैल्यू आ गई 360/40, जो आ गई 9 दिन। 9 दिन। पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त डी, 9 दिन और लगेंगे काम को खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर इन 30 days। ठीक है भाई, टोटल वर्क निकाल लें। 35 लोग हैं, 30 दिन हैं। तो दोस्त मेरे पास आ गया 0, 5 या 15, 1 ऊपर 1050 काम है। ऐसे समझो 1050 रोटियां खानी है। इफ 5 वर्कर्स लीव आफ्टर एवरी 10 days। देखो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। CHSL 2019 कह रहा है हर एक 10 दिन बाद 5 वर्कर छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त कंसेप्ट को समझना, एक कार्य को 35 लोग 30 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन 5 मजदूर हर 10 दिन बाद चले जाते हैं। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो पहले काम कितने दिनों में खत्म हो रहा था? 30 दिन में। इतनी पक्की बात है, आंसर जो आएगा 30 से ज्यादा आएगा। सारे ऑप्शन 30 से ज्यादा है। दोस्त एक बात बताओ, पहले 35 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, 350 काम कर दिया होगा। यही तो हमारा कंसेप्ट है। तो काम बचा कितना होगा? 0, 0, 700 काम बचा होगा।
अब जो ये 700 काम बचा है, अब आगे बताओ इसमें से क्या हुआ, कितने वर्कर छोड़ के चले गए, 5 वर्कर, कितने रह गए, 30। अब इन 30 जनों ने 10 दिन तक काम किया होगा तो 300 काम किया होगा। अब कितना काम रह गया, 400 काम रह गया। अब इसमें से फिर 5 जने 10 दिन बाद छोड़कर चले गए, 25 जने 10 दिन तक। अगर बात करूं तो 25 रह गए, 25 10 दिन तक काम करेंगे तो 250 काम करेंगे। कितने रह गए, 150 रह गए। अब कितने इधर कितने रह गए, 5 और छोड़ के चले गए, 20। लेकिन 20 अगर 10 दिन तक काम करते तो काम 200 हो जाता, लेकिन बचा ही काम 150 है। तो 20 जने कितने दिन तक काम करें, बराबर 150, तो डी की वैल्यू आ गई 7.5 दिन। अब टोटल डेज गिन लो, काम कितने दिन चला, काम चला दोस्त 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 7.5 दिन, 10 10 10 30, 37.5 दिन। तो टोटल डेज हो गए मेरे पास, टोटल डेज आ गए दोस्त मेरे 37.5 डेज तक काम चला, जो 30 दिन में खत्म हो सकता था। लेकिन सिनेरियो क्या बना, 5-5 लोग हर 10 दिन बाद छोड़ जाते हैं। क्लियर भाई। CHSL 2019, सेम क्वेश्चन CPO 2022। दोस्तों मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, SSC CPO का CHSL में, CHSL का CGL में, CGL का CPO में, ऐसे चीजें चेंज करता रहता है। वही कंसेप्ट देखो, डिजिट चेंज है, सब चीज वही। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं दोस्त। टोटल वर्क हो जाएगा 60 आदमी गुणा में 40 दिन, टोटल काम हो गया 2400। अब आगे की बात समझो, आगे की बात बोलता है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव। हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्त 60 लोगों ने पहले 10 दिन तक काम किया होगा तो 600 काम हो गया होगा, काम बचा मेरे पास 1800। अब इसमें से 5 लोग चले गए, कितने रह गए, 55। 55 ने 10 दिन तक काम किया होगा तो 550 काम हुआ होगा। 0 5 17 में से 1250 काम रह गया। फिर 5 जने छोड़कर चले गए, कितने रह गए, 50। इन लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा तो 500 काम हुआ होगा, बचा मेरे पास 750। फिर 5 जने छोड़कर चले गए, 45 जने रह गए, 10 दिन तक काम किया होगा, 450 काम। कितना बचा, 300 काम। अब फिर 5 जने छोड़कर चले गए, रह गए 40। 40 अगर 10 दिन तक करते तो 400 काम होता। तो पूरे 10 दिन नहीं लग रहे, कितने दिन लग रहे हैं आखिरी के। इसको जरा सॉल्व करें तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 से 0, 30/4, 15/2, 7.5 दिन। तो दोस्त टोटल काम कितने दिन चला, इसको पकड़ो, 1 दिन, 2 3 4, 4 तो 10-10 है और 1 7.5 है। तो टोटल डेज हो गए मेरे पास, टोटल डेज हो गए मेरे पास 47.5। 40 ये हो गया, 7.5 ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बताइए भाई क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन CHSL 2020, 2019 देन 2022, CGL भी पूछ चुका है। क्लियर दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ऑफिस है, 75 एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट को 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 15 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 65 दिनों में। जरा क्वेश्चन को समझना, CPO 2023 का। एक ऑफिस में 75 एम्प्लॉय है जो किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्त 75 एम्प्लॉय 60 दिनों में तो कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया 0, 6 5 30, 3 ऊपर 42 और 3 45, 4500 काम करना था। आफ्टर फ्यू डेज, आज डेज नहीं बताए, जरा सा थोड़ा एडवांस कर दिया क्वेश्चन को। आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब। तो दोस्त वो जो फ्यू डेज थे हम x मान लेते हैं, तो 75 लोगों ने x दिनों तक काम करा, तो 75x काम करा, तो कितना काम रह गया, 4500 - 75x।
ये क्या है मेरा रिमेनिंग वर्क। लेकिन इसने एक और सिनेरियो बोला, एक्स दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए। तो दोस्त जरा बात को समझना, 15 छोड़कर चले गए, कितने रह गए मेरे पास? 60 लोग रह गए। 60 लोग रह गए। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 65 दिन, तो टोटल दिन लगे वो 65 थे। तो दोस्त गुणा में 65 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स दिन तक 75 लोगों ने काम करा, 65 माइनस एक्स तक 60 लोगों ने काम करा, और काम कितना करा? 4500 माइनस 75 एक्स। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहां से एक्स निकाल लो, 60 की 65 से गुणा, 0 6 की 5 से 30, 3 ऊपर, ये हो गया 36 और 3 39 माइनस 60 एक्स बराबर 4500 माइनस 75 एक्स। 75 एक्स इधर आएगा 60 में से, तो ये 15 एक्स हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो दोस्त एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40। तो कितने दिन बाद छोड़कर गए लोग? 40 दिन बाद। यही क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द 15 एम्प्लॉय लीव? कितने दिन बाद 15 एम्प्लॉय छोड़कर गए थे। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं थोड़े आदमी और औरत वाले और लड़कों वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे। कह रहा है 15 आदमी, हर एक आदमी की एफिशिएंसी है, और वर्ड लगाए तो इक्वल टू 20 लड़के, यहां से कार्य क्षमता, किसी काम को 10 दिन में 10 ये बन गया। टोटल वर्क ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, हम कैसे भी जा सकते हैं। तो यहां से जब मैं आदमी और लड़कों की कार्य क्षमता निकालूंगा, 10 से 10 तो खत्म हो जाएगा, यहां रहेगा 20/12, 4 से काटा तो 5/3। एक आदमी 5 रोटियां खाता है तो एक लड़का 3 खाता है। कार्य क्षमता मिल गई। क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सेम वर्क विल बी डन बाय 4 men एंड 4 boys, एंड लगा है, इन 4 days। कितना काम कर लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में बताना है। पहले यहां से टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क दोस्तों दोनों इक्वेशन से निकल सकता है। 12 गुणा में m की कार्य क्षमता, 5 गुणा में 10, 600 कुल कार्य है। यहां से भी यही निकलता, 20 गुणा 3, 60 गुणा 10, 600। ठीक है, क्या रहा है, 4 आदमी प्लस 4 लड़के अगर 4 दिन तक काम करें तो कितना काम कर लेंगे, वो इसका कितना फ्रैक्शन है। तो दोस्त यहां से 4 गुणा, एक आदमी की 5 रोटियां खाता है और लड़का 3 खाता है, गुणा में 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 और 20 32, कितना आ गया मेरे पास, 32 गुणा में 4, ये फ्रैक्शन आ गया। तो अब बताओ मुझसे जो पूछा है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो क्या है। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रख रहा हूं, 32 गुणा 4 बटे में 600। सही है भाई। 4 से इसे काटा तो ये आ गया 150, 2 से काटा तो ये 16, ये 75, तो आंसर आ गया 16/75। ऑप्शन नंबर बी, सीपीओ 2022। डन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, 23वां क्वेश्चन। 8 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी प्लस 12 औरतें किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, वहीं 6 आदमी 14 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। दोस्त इसको खोलूंगा तो 32 आदमी, 48 औरतें, 30 आदमी और ये 70 औरतें। तो आदमियों को इधर लाऊंगा तो 2 आदमी बराबर, ये इधर जाएगा तो 50, 20, 22 औरतें। तो आदमी बटे औरत कितना आ जाएगा, 11/1। तो एक आदमी अगर 11 काम करता है तो एक औरत 1 काम करती है। पूछ रहा है बताओ कितने दिन लगेंगे अगर 20 औरतें इसी काम को करें। सबसे पहला काम क्या रह गया हमारा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क किसी भी इक्वेशन से निकालो सेम आएगा, इससे जाओ या इससे जाओ। तो 6 गुणा में आदमी की कार्य क्षमता 11 है, प्लस 14 गुणा में 1 और ये गुणा में 5। दोस्त यहां से देखूं तो ये हो गया 66 प्लस 14
इंटू में 5, ये हो गया मेरे पास 70 80, 80 गुणा 5, तो ये आ गया 400। 400 कुल कार्य है। कहता है यही काम किससे कराना है मुझे? 20 औरतों से। 20 औरतें कितने दिन लेंगी? तो दोस्त टोटल कार्य है 400, 20 औरतें, एक औरत की कार्य क्षमता 1 है, इससे इसे काटा तो 20 दिन। 20 दिन में ये काम को खत्म कर जाएंगी। क्लियर है भाई? सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। ध्यान से आपको एक एक कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का बता रहा हूं मैं इन 25 क्वेश्चन में। कह रहा है 5 आदमी 8 औरतें, वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा से समझो। 5 आदमी प्लस 8 औरतें किसी काम को कर सकते हैं 34 दिनों में। वहीं दोस्त कहता है 4 आदमी और 18 औरतें मिल जाएं तो इसी काम को कर सकती हैं 28 दिनों में। यही बात मुझसे बोला है। तो वो कह रहा है बताइए सेम टास्क बी कंप्लीटेड बाय 3 मैन एंड 5 वुमेन। तो यहां से पहले कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 2 ऊपर, 5 या 15 और 2 17, 170 आदमी प्लस में 8 चौक 32, 3 ऊपर, 8 या 24 और 24, 8 चौक 32, 3 ऊपर, 8 या 24 और 3 27, 272 औरतें बराबर 4 की 8 से 32, 3 ऊपर, 4 दूनी 8 और 3 112 प्लस में 18 की 8 से करते हैं तो 144 आता है। तो 4 यहाँ, 14 ऊपर, 8 दूनी 36, 36 और 14 हो जाएगा मेरा 50, 504 वुमेन। दोस्त अब क्या करूं? मैन को इधर लाया, 170 माइनस 112, ये 20 होता तो 50 और 8 58 आदमी बराबर। इसको इधर लाऊंगा, 4 में से 2 गए 2 और यहां बचा मेरा 10 में से 7 गए 3 और 4 में से 2 गए 232 औरतें। तो आदमी बटे औरत जरा देखें तो 232 बटे 58। तो दोस्त किससे जा रहा है? जरा देखो, 2 से काटा तो 2 और 9 29, 2 से काटा तो 1 1 6, 29 के 30 होता तो 30 की गुणा 40 120, 4 कम है तो किस पर जा रहा है? 4 पर। तो आदमी बटे औरत की कार्य क्षमता आ गई 4 बटे 1। देखो भाई कैलकुलेशन तो आ रही हैं, समझना पड़ेगा, CHSL का क्वेश्चन है। तो अब अगला काम क्या है हमारा? अगला काम है हमारा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालते हैं दोस्त। यहां से चलते हैं, यहां से अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुणा में आदमी की कार्य क्षमता 4 है प्लस 8 गुणा में 1 और उसकी गुणा हो रही है 34, 20 और 8 28। तो टोटल वर्क आ गया 28 गुणा 34। मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे ही रखो। पूछा है ये कार्य 3 आदमी और 5 औरतों से कराना है। 3 आदमी प्लस 5 औरतें इस काम को करेंगी। तो दोस्त 28 गुणा 34 बटे में 3 गुणा आदमी की है 4, 5 गुणा 1। तो दोस्त ये हो जाएगा 28 गुणा 34, 4 तिया 12 और 5 17, 17 से ये काटा 2 पर, यह आ गया 56 दिन। 56 दिन, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, कैलकुलेशन थी जबरदस्त। कैलकुलेशन को समझना है आपको बस और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना है। कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था सेम हमारा ये क्वेश्चन हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझना। कह रहा है जब ए अकेला किसी काम को करता है तो उसे 25 दिन ज्यादा लगते हैं जो टाइम ए और बी मिलकर लेते हैं। जरा देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ए प्लस बी जो भी टाइम ले रहे हैं, ए को अगर उससे जो टाइम ले रहे हैं उससे 25 दिन ज्यादा लग रहे हैं और वहीं बोलता है ऑन द अदर हैंड बी अलोन टेक 16 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, और बी को इसी टाइम से 16 दिन ज्यादा लग रहे हैं। इसको लिखते हैं टी प्लस 25। ये क्वेश्चन कह रहा है जरा समझो, ए अकेला किसी कार्य को करता है तो उसे 25 दिन ज्यादा लगते हैं जो टाइम ए और बी मिलकर ले रहे हैं।
मतलब समझो ए और बी अगर 10 दिन ले रहे हैं तो ए को 35 दिन लगते हैं, वहीं बी को ए प्लस बी के अगर 10 दिन है तो इसको 36 दिन, 16 दिन ज्यादा मतलब 26 दिन लगते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो और मुझे इस टी की वैल्यू निकालनी हो, इस टी की वैल्यू होती है ये जो ज्यादा लग रहा है समय, इन दोनों का अंडर रूट कर दो, 25 गुणा 16, तो ये टाइम आ गया मेरे पास 5 गुणा 4 बराबर 20 दिन। तो ए प्लस बी को मिलाकर कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। ए के पूछे जाते तो 45 दिन, बी के पूछे जाते तो 20 प्लस 16 36 दिन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक? तो आंसर हो गया आज हमारा 20 दिन। आने वाले पेपर ये 2023 सीपीओ है, 2024 में दोबारा दिखेगा ये क्वेश्चन, ये गारंटी है। और आने वाले पेपर में ए का समय पूछ सकता है, ये ए प्लस बी का आया तो ए का समय हो जाएगा 20 प्लस 25 45 दिन, और बी का समय हो जाएगा 36 दिन। वो दो और अलग फैक्टर भी पूछ सकता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन थे सीपीओ और सीएचएसएल आपके आने वाले एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस करा दी हैं। आपको फिर भी अगर किसी टॉपिक में, जैसे इसके अंदर कई सारे टॉपिक आए, अल्टरनेट भी आया, काम छोड़ने वाले भी आए, काम पीछे से छोड़ने वाले भी आए, एमडीएच भी आया, जब आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो आप दोस्त प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, टाइम एंड वर्क के मैंने कंटिन्यूस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक एक चीज वहां पर कराई है, आप वहां सीख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। और आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। 2024 आपका बहुत गोल्डन ईयर है, आप पेपर निकाल दीजिए। सीपीओ सीएचएसएल की डेट आ चुकी है, सीजीएल भी जल्दी आ जाएगी मेरे दोस्त। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेम प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर।